वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। आगे भी आपको हमारे तमाम यूट्यूब के वीडियोस जो है इसी तरह से मिलते रहें, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, जानदारों में तनाव और दर्जाबंदी, ये हमारा आज का टॉपिक है, यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। जमात शशुम के लिए स्टैंडर्ड 6 के लिए मजमून है हमारा साइंस, सब्जेक्ट साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम ये देख चुके हैं कि जानदारों में जितने भी जानदार इस ज़मीन पर पाए जाते हैं उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी तनाव पाया जाता है। ये तमाम जानदार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, है ना। तो नबातात के बारे में हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि नबातात के हिस्से कौन कौन से होते हैं, है ना। और आज हम देखेंगे कि नबातात की जमात बंदी किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नबातात की जमात बंदी की ज़रूरत क्यों। मुख्तलिफ नबातात की तादाद के बारे में गौर किया जाए तो आज तक लाखों नबातात की मालूमात जमा हो चुकी है। नबातात के इस तनों का मुताले में सहूलत पैदा करने की खातिर इनकी साख्त, मुख्तलिफ आज़ा और दीगर खुसूसियात, मसलन उनमें यकसानियत और उनके फ़र्क की बिना पर उनकी जमात बंदी की जाती है। यानी जमात बंदी जो है उनके में जो सिमिलैरिटीज़ होती है और जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी बिना पर की जाती है। कैरोलिन्स नामी जो साइंसदां हैं, इन्होंने नबातात की सबसे पहले साइंसी जमात बंदी की। उन्होंने इब्तदा में जमात बंदी के जो तरीके इख्तियार किए थे उन पर आज भी अमल किया जाता है। ये तस्वीर आप देख सकते हो, ये कैरोलिनस नामी साइंसदां की हैं और इन्होंने सबसे पहले जमात बंदी की जो है शुरुआत की थी। नबातात में क्लासिफिकेशन सबसे पहले इन्होंने की और वो तरीका आज तक राइज है। तो देखते हैं नबातात की जमात बंदी, क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स। हम देखते हैं कि हमारे अतराफ़ व अकनाफ में मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात पाए जाते हैं। इनके तने मुख्तलिफ हैं, इनकी लंबाइयाँ, ऊंचाइयाँ, पत्तों की साख्त, जड़ों की साख्त, तने की साख्त, फूल अलग अलग किस्म के होते हैं। इन पे फल अलग अलग तरह के आते हैं। कुछ नबातात जो है पानी में भी पाए जाते हैं। तो इनकी जमात बंदी जो है इनमें की इसी खुसूसियात और फ़र्क की बिना पर की गई है। तो नबातात की दर्जाबंदी किस तरह से की गई है। अतराफ़ व अकनाफ की नबातात की साख्त, ऊंचाई में फ़र्क हम फौरी तौर पर समझ सकते हैं। इस बुनियाद पर हम नबातात की जमात बंदी जो है आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है नबातात की साख्त की बिना पर बंदी, जिसमें सबसे पहला है दरख्त यानी ट्री। आम, बरगद और इमली के दरख्तों में क्या यकसानियत है, ज़रा बताइए। कि जो हम दरख्त देखते हैं, जैसे ये है एक इमली का दरख्त, है ना। अब देखिए ये है एक आम का दरख्त, और अब देखते हैं बरगद का दरख्त। तो ये जो तीनों दरख्त हमने देखे, आम, बरगद और इमली, ज़रा अपने दिमाग पर ज़ोर लगाइए और बताइए कि इनमें क्या यकसानियत है। ये तमाम दरख्त जो है बहुत फैले हुए हैं, इनकी शाखों में से ज़ेली शाखें बहुत सारी निकली हुई हैं, इनके तने बहुत मजबूत हैं, है ना। ये कुछ जो है इनमें यकसानियत है। तो दरख्त, ये ट्री किसे कहते हैं। दरख्त जो होते हैं, कुछ नबातात जो है बहुत लंबी होती है, उनके तने सख्त और मजबूत होते हैं। इनमें से ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर जो है शाखें निकलती है, इनको कई साल तक फूल और फल लगते हैं। तो ऐसे नबातात को जो है दरख्त कहते हैं। दरख्त ऊंचे और जसामत में बड़े होते हैं और कसीर साला होते हैं, यानी ये बहुत सालों तक जो है ज़िंदा रहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, दरख्त। कुछ दरख्त की मिसालें जो है यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे ये नीम का दरख्त है, आप देख सकते हो नीम ट्री, नीम का दरख्त किस तरह से जो है इसकी शाखें फैली हुई होती है, तना मजबूत होता है। और ये बहुत खूबसूरत जो है दरख्तों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने वाला दरख्त जो है ट्यूलिप ट्री है ये।
आप देख सकते हो इसके पत्ते जो है रंगीन होते हैं। अब ज़रा अपने दिमाग पे ज़ोर लगाइए और बताइए कि जासुंदी, ये जो पौधा नज़र आ रहा है आपको, ये है जासुंदी, या जिसे हम हिबिस्कस कहते हैं इंग्लिश में। तो इसे गौर से देखिए। फिर अगला क्या नाम है? कुसुम। कुसुम या कन्हेर जिसे कहते हैं, इंग्लिश में से ओलियंडर कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, अक्सर ये आपको गार्डन में जो है इस तरह के नज़र आएंगे छोटे छोटे पौधे। और ये है घानेरी जिसे लेंटेना प्लांट कहते हैं। तो इनमें क्या यकसानियत है? हमने देखे जासुंदी, हमने देखे कुसुम, फिर हमने देखे घानेरी। क्या यकसानियत आपको नज़र आई इसमें? ये तमाम जो है छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं या श्रब्स जिसे कहते हैं वो है। झाड़ियाँ क्या होती हैं? कुछ नबातात ज़मीन से लगकर नशोनुमा पाते हैं, ज़मीन के करीब ही इनमें शाखें निकलती है। दरख्त की बनिस्बत इनकी ऊंचाई और जसामत छोटी होती है, लेकिन इनका तना मोटा और सख्त होता है। देखे ना हमने अभी, जैसे कन्हेर, जासुंदी, घानेरी, कोरांटी, गुलाब भी जो है झाड़ी है। झाड़ियाँ जो होती हैं वो 2 से 3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ती हैं। ज़्यादातर हमें जो गार्डन्स में नज़र आते हैं वो झाड़ियाँ ही होती हैं, और दरख्त की बनिस्बत इनकी ऊंचाई और जसामत जो है छोटी होती है, लेकिन इनका तना जो है मोटा और सख्त ही होता है। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लांट्स में बताया गया। श्रब्स झाड़ियों को कहा जाता है। श्रब्स हैव मेनी ब्रांचेस एंड दे ग्रो नियर द ग्राउंड। कहाँ उगते हैं? ज़मीन से करीब। देयर स्टेम इज वुडी, यानी उनका तना जो है वो लकड़ी की तरह सख्त होता है। एंड थिन एंड डजंट हैव मेन ट्रंक। दे आर स्मॉलर देन अ ट्री। किससे छोटे होते हैं? ट्री या दरख्त से छोटे होते हैं। तस्वीर में कुछ एग्जाम्पल बताई गई। रोज प्लांट, कॉटन प्लांट, मम्स प्लांट, ये तमाम जो है श्रब्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब ज़रा बताइए कि जो मेथी है, आप लोगों ने देखे होंगे आपके घर में मेथी ज़रूर आती होगी, है ना। सब बतौर सब्ज़ी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके खेत जो है कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। तो ये जो मेथी है इसे गौर से देखिए। फिर इसके बाद अब देखिए इसे, ये है सदाबहार, है ना। हमारे गार्डन्स में भी ये नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में गमलों में भी जो है सदाबहार के पौधे जो है लगाते हैं। तो ये क्या है ज़रा बताइए, दोनों में क्या आपको? ये है पौधे या हर्ब्स जिसे कहते हैं। पौधे जो होते हैं वो 1 से 1.5 मीटर तक बढ़ते हैं। पौधों के तने दरख्त और झाड़ियों की बनिस्बत बेहद लचकदार और हरे होते हैं। पौधों का अरसे हयात चंद माह से 2 साल तक का होता है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? हर्ब्स या पौधे कहते हैं। और ये चंद माह जिंदा होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ही जिंदा रहते हैं। और इनके तने जो है दरख्त और झाड़ियों की बनिस्बत कैसे होते हैं? बहुत लचकदार होते हैं, यानी बहुत नर्म होते हैं। जैसे देखिए तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है धनिए का पौधा, है ना। हमारे घरों में जो है कोतमीर जिसे हम कहते हैं वो भी एक एग्जाम्पल है पौधे की। और शुरू में जैसे मैंने आपको बताई मेथी भी जो है एग्जाम्पल है पौधे की। तो मेथी तो कितना लचकदार जो है उसका तना होता है कि हम जो है हाथों से तोड़ते हैं, है ना। आपकी अम्मी खाना पकाने के लिए मेथी के तने का जो हिस्सा है वो तोड़ के फेंक देते हैं और उसके पत्तों की सब्जी बनती है। तो इसके तने जो होते हैं पौधों के वो बहुत लचकदार होते हैं और हरे होते हैं। ठीक है, वरना हमने झाड़ियों और दरख्त में देखे कि तने जो है कैसे होते हैं, वो ब्राउन कलर के होते हैं, है ना, लकड़ी के बने हुए होते हैं और सख्त होते हैं, मोटे और सख्त। Types of plants, herbs. Herbs plants are very small plants with soft green color stem. Their leaves, flowers, seeds are used for flavoring food, कुकिंग, मेडिसिन्स और परफ्यूम्स। यानी वो जो हर्ब्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे मेथी, है ना। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कोरिएंडर यानी कोतमीर, स्पिनच, पालक, मिंट यानी पुदीना। तो ज़्यादातर जितने भी पौधे होते हैं इसका इस्तेमाल खाना पकाने में, फूड में,
फ्लेवर्स के लिए या दवा के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे, या परफ्यूम्स के लिए जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो नबातात के तने की जसामत और ऊंचाई के लिहाज से नबातात की 3 किस्में हैं, दरख्त, झाड़ी और पौधा। ये है दरख्त, ये है झाड़ी और ये है क्या है, पौधा। ठीक है, तो ये किस लिहाज से दर्जाबंदी की गई है, तने की जसामत और ऊंचाई के लिहाज से। अब देखते हैं बेल, बेल या वाइन से। क्या आपने कद्दू, तरबूज, बेशरम, कावली, अंगूर वगैरह की बेलें देखी हैं? नहीं देखी, कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं आप कद्दू की बेल, और ये भी देख सकते हैं, इसे भी कद्दू ही कहा जाता है, या दूधिया जिसे हम कहते हैं, बॉटल गार्ड, और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं वो राउंड गार्ड। तो ये इनकी बेलें ज़रा गौर से देखिए, ये जो है दरख्तों पर नहीं लगते, बल्कि इनकी जो है इस तरह से कमज़ोर तने वाली जो है इस तरह से बेलें होती हैं। और ये किसके सहारे से आगे बढ़ती हैं, तो इन्हें जो है आगे बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं, देखिए तरबूज, ये तरबूज की जो है बेल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, वाटरमेलन या कलिंगड़ जिसे हम कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है कावली, कावली जिसे कहते हैं। और ये जो कावली होते हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे सा एक हिस्सा, ये भी जो है क्या है, एक तरह की बेल है। और ये बेल जो होती है, ये दूसरे जो पौधे होते हैं उन पर लिपटी हुई होती है, ये उनके अतराफ जो है उगती है दूसरे पौधों के सहारे। ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसको जो है बेशरम कहते हैं या रेल रोड क्रीपर कहते हैं। बेशरम इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपको ये पौधे जो है या ये जो बेलें हैं, ये आपको कहीं भी उगी हुई नज़र आएंगी, कहीं पर भी जो है, और रेल के किनारे, रास्ते के किनारे, गटर के पास, गटर के पानी में, कहीं पर भी, रास्तों के करीब, हम हाईवे से गुज़र रहे हैं, पहाड़ों पर, कहीं पर भी, गार्डन्स में आपको जो है ये नज़र आएंगे। यानी कहीं पर भी उगाते हैं, इसीलिए इन्हें बेशरम इस नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा इसे रेल रोड क्रीपर भी कहते हैं। क्रीपर का मतलब होता है फैलने वाले, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह है। उसके बाद ये है अंगूर, ये अंगूर की बेलें हैं। आपने कभी अंगूर के बागात देखे हैं? कभी आपका नासिक तरफ जाना हो तो वहाँ ज़रूर देखिए, आपको ट्रेन में से भी नज़र आएगा, नासिक की तरफ से अगर आप गुज़रती है आपकी ट्रेन, तो ये अंगूर के बागात जो है इस तरह से पाए जाते हैं। और अंगूर की जो है बाकायदा बेलें होती हैं, और उन्हें सहारे देने के लिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है लकड़ियाँ लगाई जाती हैं उन्हें सहारा देने के लिए। तो बेल जो होती है, तो कुछ बेलें नशोनुमा पाने के लिए सहारे की मदद लेती हैं, और कुछ बेलें जैसे होती हैं वो ज़मीन में ही फैल जाती हैं। मनी प्लांट जैसे बेलों में जो है तनाव होता है, तस्वीर में आप देख सकते हो, राइट हैंड साइड पे मनी प्लांट का पौधा आपको नज़र आ रहा है। तो ये मनी प्लांट जो होता है इसमें तनाव होते हैं, और उल्टे हाथ पे आपको नज़र आ रहे हैं ककड़ी, ककड़ी की बेल, ठीक है, कुकुम्बर जिसे हम कहते हैं उसकी बेल है ये। तो ककड़ी की बेल को स्प्रिंग जैसे बेल डोरे होते हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये क्यों होते हैं, कि आपने कभी ये देखे हैं, और इनका इस्तेमाल क्या होता होगा? बेल के तने को हाथ लगाकर देखिए क्या महसूस होता है। तो ये जो स्प्रिंग जैसे बेल डोरे होते हैं, ये दरअसल तने को सहारा देने के लिए होते हैं, ताकि तने को जो है सहारा मिले। ये बेल डोरे जो होते हैं वो किसी मजबूत या अतराफ़ में जहाँ भी से सहारा मिलता है उसके अतराफ़ लिपट जाते हैं। और अगर हम बेल के तने को हाथ लगाकर देखेंगे तो बेल का तना जो है हमें बहुत ज़्यादा लचकदार मिलेगा। बेल के तने में बहुत ज़्यादा लचक पाई जाती है, और ये बहुत नरम और नाजुक होता है। बेल वाइन्स, बेल का तना बेहद लचकदार, नरम और जो है हरा होता है, इसलिए सहारे की मदद से जो है इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। मैंने कहा ना कि जैसे कुकुम्बर में जो है बेल डोरे होते हैं, तो ये जो बेल डोरे होते हैं ये क्या करते हैं, सहारा ढूंढते हैं, और अतराफ़ में जहाँ इन्हें सहारा मिलता है उसके अतराफ़ जो है ये लिपट जाते हैं, और फिर उसकी नशोनुमा जो है तेज़ी से होती है, और इन्हें जहाँ जहाँ सहारा मिलता जाता है बेल जो है उस सिमत में आगे फैलती जाती है।
कुछ यहाँ पर बेल या वाइन्स की मिसालें जो है बताई गई हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी जो है फूल की बेलें होती हैं जो अक्सर बागीचों में, गार्डन्स में जो है लगाई जाती हैं, या घरों के अतराफ जो है जो गेट्स होते हैं एंट्रेंस मेन वहाँ पर लगाई जाती हैं, और फिर ये पूरे जो गेट को पकड़कर जो है फैलने लगती हैं। ये आप जो देख सकते हैं ये बेल जो है पैशन फ्रूट है, ये नज़र आ रहा है, ये एक तरह का बेरी है और ये पैशन फ्रूट की बेल है। इसमें भी आपको बेल डोरे जो है आसानी से नज़र आ रहे होंगे। तो ये कुछ मिसालें हैं। तो हमने प्लांट्स क्लासिफिकेशन में क्या देखे, ट्रीज़ देखे, दरख्त, श्रब्स देखे यानी झाड़ियाँ, हर्ब्स यानी पौधे, क्रिपर्स यानी बेलें जो ज़मीन पर फैलती हैं, और क्लाइंबर्स यानी ऐसी बेलें जो किसी सहारे की मदद से ऊंची ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, और क्लाइंबर्स जो होती हैं वो ज़मीन पर फैलती हैं। तो ये हमने आज देखे नबातात की दर्जा बंदी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।